सर एक बात बताइए, जो अभी हम लोगों ने जितने भी नए बैचेस चालू किए हैं उसके अंदर जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ पढ़ाई की, उनको तो क्लासेस मिल ही नहीं रही। मेरा तो सर पूरा टेलीग्राम भर चुका है इन सब चीज़ों से कि सर हमारा क्या होगा, 11th आपसे करी, आरवाई सर से करी, अब हम क्या करें। पिछले 2-3 महीनों से, जब से हमने 3 जनवरी को सबसे पहला बैच लॉन्च किया था, एसआरजी प्रोग्राम के अंदर कुछ बच्चे आ पाए, उनको क्लासेस मिल रही हैं, मगर जो हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, हमारा एसआरजी प्रोग्राम, एपेक्स प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पे तो सर बच्चों को बिल्कुल डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है जो ऑनलाइन के। आपके पास भी इस तरह की क्वेरीज आ रही है सर? बिल्कुल सर, एक्चुअली में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लास्ट ईयर हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड थे। बिल्कुल। ठीक है। और इस समय मैं जब भी अपना मोबाइल ओपन करता हूँ और टेलीग्राम पे जाता हूँ या व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, तो कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इस साल जो आपके बैचेस चल रहे हैं ना, उसके लिंक हमें शो नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। और इसकी वजह से हम आपकी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और हमारा काफ़ी सारा कंटेंट छूटता जा रहा है। तो प्लीज़ हेल्प अस सर। बिल्कुल। तो सर क्या कुछ प्लानिंग है इसके तो सर रिगार्डिंग? वही सर, एक्चुअली क्या ना, ये सब क्वेरीज को बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हैं, बट हम लोग सर इस चीज़ पे एक्शन लिया। मैं, आरवाई सर, हमारे सारे एचओडीज, हम लोग दोस्तों पिछले एक हफ्ते से एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर जो पूरी क्वालिटी एजुकेशन है कोटा की, वो सभी बच्चों को एक्सेसिबल हो। ऑब्वियसली हम कुछ शॉर्टकमिंग्स देख रहे थे। हम शॉर्टकमिंग्स कैसे देख रहे थे, जब हम लोगों ने अभी भी दोस्तों पहले भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में क्या होता है, एक तो चैट बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। अब सर आपको पता है कि 3G 4G था, बट अब 5G भी आ चुका है। बच्चों के पास बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे बच्चों के पास ब्रॉडबैंड है, तो वो 2 वे इंटरेक्शन वाली क्लासेस भी कर सकते हैं। एक फीडबैक सर ये था। दूसरा फीडबैक, हमेशा जब हम ऑनलाइन पढ़ाते थे ना, बच्चों को सर टेस्टिंग का बहुत इशू आता था। तीसरा, बच्चों के पास सर हार्ड कॉपी और स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाता था। तो इन सभी चीजों पर हम लोगों ने वर्क किया। बट सबसे पहले दोस्तों 3-4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आप भी, हो सकता है आप लोगों को भी नहीं पता होगा। आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को इसका आंसर पता है क्या। 99.9% अगर आपकी जेईई मेन में आती है तो आपकी क्या रैंक आएगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप जेईई एडवांस में 60% लेके आते हैं तो आपकी क्या रैंक आएगी। तीसरा क्वेश्चन, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त पढ़ाई करते हैं तो क्या आपको जेईई मेन के लिए या फिर जेईई की पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप को करके देखिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो आप मान लीजिए आप बहुत अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से जेईई की तैयारी कर रहे हैं। जेईई दोस्तों बाकी सभी एग्जामिनेशन से बहुत अलग है। इस एग्जामिनेशन में 100% कमिटमेंट तो लगता ही है बच्चे का। बच्चा तो हर जो भी करियर एग्जाम के लिए तैयारी करेगा अपना 100% कमिटमेंट देगा, मगर 100% कमिटमेंट के साथ बहुत सारी फोर्सेस अलाइन होनी चाहिए, तब जाके जेईई जैसा एग्जामिनेशन क्लियर होता है। ऐसे ही थोड़ी ना एक ऐसा एग्जाम डिजाइन हुआ है नेशनल लेवल का जहां पे 40% पे जिंदगी बन जाती है, राइट सर। तो सर ये जो हम लोग करते हैं एसआरजी प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। हम लोगों ने सर पिछले साल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हम लोग के पास आते थे 150 नंबर, 11th, आप सोचिए 11 से 12th क्लास के अंदर बच्चा आया है, 150 नंबर उसके आ रहे हैं, और फाइनली जब वो अपना जेईई मेन का एग्जाम देता है 270 मार्क्स उसके आते हैं। 99.89 परसेंटाइल, 99.98 परसेंटाइल, 99.98, उस बच्चे की तकरीबन 264 रैंक आई सर, राइट। तो ऐसी चीज, ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए, और हम लोग जब ऐसे स्टूडेंट्स को सक्सीड करा पाए, दैट टू बिना ऑफलाइन में बुलाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर। एक जो मिथ है ना कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आ सकता, हम लोगों ने सर ऑनलाइन उन बच्चों को 1 साल पूरा पढ़ाया, उनको मेंटरशिप दी। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके रिजल्ट आया। उसके लिए जो सर कुछ स्टेप्स उठाई ना, वो यहां पे सर लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि उनका जो सिलेबस है वो मिड अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। मिड अक्टूबर तक कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ये चीज भी है, देखिए इस साल हो सकता है, आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, बोर्ड एग्जामिनेशन सर 2 बार में हो। जैसे जेईई मेन 2 बार में होता है, वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन भी 2 बार में हो। तो उसका सिलेबस जो है वो पहले से ही हम लोग कंप्लीट करके रखेंगे और आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। अब सर ये चीज बताइए कि अगर अक्टूबर में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो बच्चों को इससे क्या बेनिफिट होगा। देखिए, जैसा कि सर आपको पता है कि जो स्टूडेंट का जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, वो जनवरी में होता है। और अगर हमने अक्टूबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया ना, तो स्टूडेंट्स के बाद नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मतलब इफेक्टिवली 75 डेज का ना
एक बफर टाइम होता है जिसमें वो इफेक्टिवली सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाता है। जैसे कि सर अभी आपने देखा, अभी जेईई मेंस के पेपर हुए तो कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि पेपर बहुत आसान है और इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है। मुझे एक बात समझ में आती है कि सर अगर हमने एक स्टूडेंट को ना 100 किलोमीटर की मैराथन के लिए प्रिपेयर किया और लास्ट डे ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये मैराथन तो 50 किलोमीटर की है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट जो 100 किलोमीटर मैराथन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है उसका लेवल ऑलरेडी अपग्रेडेड है। अब वो जब वो 50 किलोमीटर की मैराथन को कवर करेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा बहुत ही आसान है और बेटर परफॉर्म करेगा। और सर यही रीजन है कि इस बार जैसे लोग कह रहे हैं पेपर बहुत आसान है, सर पेपर आसान होना एक अलग बात है और एक अच्छा परसेंटाइल लाना एक अलग बात है। नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स के 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 270, 275, 280, 295 तक का स्कोर हमारे पास रिपोर्टेड है, और अभी फाइनल आंसर की आ जाएगी थोड़े टाइम में, तो हमें पता भी चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे सर एक बात समझ आती है कि अगर ये स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सिर्फ रैंडम एफर्ट्स करके या लास्ट मोमेंट पर कोई वन शॉट वीडियोस देख करके जेई जैसे एग्जाम में वो मेंस में 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सर उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ जिसने पूरे साल मेहनत करी है ना सर, वही स्टूडेंट होते हैं जो इतने अच्छे मार्क्स के साथ सिक्योर कर पाते हैं। तो अगर हमारा जो सिलेबस है ना वो अक्टूबर में कंप्लीट होता है तो हमारे पास ना इफेक्टिवली उन टॉपिक्स को जो 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, 12th क्लास के टॉपिक हैं, उनको बार बार रिवीजन करने का और पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का ना बहुत अच्छा समय मिल जाता है सर। बिल्कुल, और उससे सर इंश्योर हो जाएगा कि हमारी 99.9 प्लस परसेंटाइल आ जाए। देखिए दोस्तों, ये बैच जो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं एक्सेल एपेक्स बैच है। एक्सेल एपेक्स बैच टॉप 1000 रैंक के लिए होता है, तो टॉप 1000 रैंक लाने के लिए ये जर्नी है दोस्तों। आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये वही बच्चा है, ये आप है, ये आप बच्चे हैं जो यहां से पहला स्टेप लेंगे और आपकी जो फाइनल स्टेप है ना वो टॉप रैंक इन जेई एडवांस होगी। 99.9 प्लस परसेंटाइल इन जेई मेन आने से ये फायदा है कि आप जेई मेन 2 का अटेम्प्ट देंगे ही नहीं। दूसरा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो ओलंपियाड ड्रीम रखते हैं। ओलंपियाड दोस्तों एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका रिज्यूमे में बहुत वेटेज होता है। जैसे अगर आप ओलंपियाड क्लियर करते हैं, जेई मेन में अच्छी रैंक लाते हैं, जेई एडवांस में अच्छी रैंक लाते हैं, तो ये माना जाता है कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को आगे जाके हर एक कंपनी जॉब देना चाहती है, तो वो आपका जो रिज्यूमे होता है उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये वाला जो ओलंपियाड है ना, आप मान लीजिए फिजिक्स में अच्छे हैं तो आपको फिजिक्स ओलंपियाड के लिए गाइड किया जाएगा, आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं तो केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए गाइड किया जाएगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए आपको गाइड किया जाएगा। IOQM तो है ही सही दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड है उसके लिए आप लोगों को गाइड किया जाएगा। सर अब ये चीज सर सारी ये पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि यार आप तो जेई पढ़ा दोगे, ठीक है जेई मेन 1 करा दिया, अब मान लो नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम हुआ, उसके बाद मार्च में भी बोर्ड एग्जाम हुआ, तो ये क्या लिखा है सर, BSP क्या लिखा हुआ है? सर BSP का फुल फॉर्म मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यह है बोर्ड सपोर्ट प्रोग्राम। एक्चुअली में जो भी स्टूडेंट इन प्रोग्राम्स में आते हैं वो इस समय 12th में होंगे, तो उनके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहता है कि मिनिमम 75% चाहिए, और अगर मैं जेई जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जाम की तो क्या मैं 75% अचीव कर पाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें पूरा जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी की बोर्ड क्लासेस भी लगेंगी। तो जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो सर पैरेलली ये क्लासेस उनको प्रोवाइड की जाएंगी जो कि उनके बोर्ड को और इंप्रूव करेंगे। तो मतलब सर बच्चा जो है वो पूरा अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, जो उसके गोल्स हैं, उसके लिए अनअकैडमी पर रिलाय कर सकता है। परफेक्ट सर, राइट सर, बिल्कुल। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना सर, रैंडम एफर्ट्स करके तो कुछ आप बड़ा हासिल करने वाले नहीं है, बहुत प्लान्ड वे में आपको चलना होगा। अगर आपके सारे एफर्ट्स सिंक्रोनाइज कर दिए जाएं और सेम डायरेक्शन में अलाइन कर दिए जाएं तो अपने आप ही टॉप रैंक्स निकलती हैं सर। तो ये जो पूरा प्रोग्राम हमने जो डिजाइन किया है ना, ये पूरा एक प्लान्ड किया हुआ है, इसमें आपको अपनी तरफ से एडिशनल कोई एफर्ट नहीं करने, बस आपको कर्म करना है, होमवर्क करना है, जो हम देंगे वो करना है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर, स्टूडेंट्स को अंधभक्त बन के बस हमें फॉलो करना होगा। बिल्कुल। मतलब डे 1 से लेकर के जब तक फाइनल एग्जाम जेई एडवांस का नहीं हो जाता तब तक। और सर मैंने ये चीज भी देखी है, बहुत सारे बच्चे इस वजह से सक्सीड नहीं कर पाते क्योंकि उनके पोटेंशियल होने के बावजूद भी उनको ऐसी डायरेक्शन नहीं मिल पाती कि वो अच्छा कर सके। और ये उन्हीं बच्चों के लिए जो अपने घर पे बैठे हुए हैं, जो कोटा नहीं आ सकते, हमारे ऑफलाइन सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं घर पे बैठ कर। और सर एक रीजन और होता है, कोटा आएंगे चलो ठीक है 1,60,000 50,000 फीस है, उसके अलावा सर हॉस्टल की रेंटल फीस टोटल मिला के 4 से 4.5 लाख का खर्चा है आजकल कोटा में रहने का। हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। दोस्तों ये बात सच है, टॉप क्वालिटी तो वही है। आप अगर कोटा में आते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता।
बट वी डू अंडरस्टैंड कि आपकी पॉकेट कभी कभी अलाउ नहीं करेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमने कोटा के जो कोचिंग एलिमेंट्स हैं उनको 1-to-1 मैप किया है, राइट। 1-to-1 मैप करने से ही आप लोग की दोस्तों फाइनली टॉप रैंक आएगी जेईई एडवांस के अंदर। ये दोस्तों एक पूरा मेथड, इट इज नॉट सिंपली अ प्रोग्राम, इट इज अ मेथडोलॉजी। जो मेथडोलॉजी हम लोगों ने पिछले 2 सालों में अप्लाई की है हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर और उनकी टॉप रैंक आई। आपने देखा दोस्तों, ISI रैंक 1, WBJE रैंक 3, अरित्रा, अम्बुद दत्ता, श्रवण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हमारे साथ 2 साल प्योर ऑनलाइन पढ़ाई की और इवेंचुअली वो लोग रैंक लेके आए। और ये कोई बच्चे दोस्तों ऐसे नहीं है जो ओलंपियाड NSCGS वगैरह क्लियर करके आए थे, IOQ पे बिल्कुल फोड़ फाड़ करके आए थे। ये वो बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल था मगर कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे। हमने इनको बनाया है, इन्होंने एफर्ट मारा है अंधभक्त बन के, जो सर बोल रहे थे अभी, और फिर इवेंचुअली इनका रिजल्ट आया। तो दोस्तों एंड में हमारा मार्गदर्शन प्रोग्राम होगा जिसके अंदर टॉप रैंक होगी। अब सर हम लोग मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या है मैथोलॉजी? जैसे सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है टू वे इंटरेक्शन। ओके। जैसे लास्ट टाइम हमारी जो हाइब्रिड क्लासेस थी उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आता था वो ये होता था कि उन्हें अगर कोई भी डाउट्स आते थे ना तो वो अपने डाउट पूछ नहीं पाते थे। और जैसे कि बीइंग अ फिजिक्स एजुकेटर मुझे एक बात समझ में आती है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो स्टूडेंट तभी सीख सकता है जब वो अपने डाउट्स पूछता है और वहां पे एक इंटरेक्शन होता है। तो इन क्लासेस में क्या होगा कि जो भी हमारे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े होंगे वो डायरेक्टली अपने टीचर्स के साथ ना इंटरेक्ट कर पाएंगे और अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेईई की प्रिपरेशन में सर यही है। जैसे मैं आजकल देखता हूं कि एक ट्रेंड रहता है ऑनलाइन में, इट्स अ वन वे कन्वर्सेशन। वन वे कन्वर्सेशन से अगर आपका टारगेट सर 40,000 50,000 रैंक लाना है देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे टॉप 1000 तक पहुंचना है तो सर वन वे इंटरेक्शंस टीचिंग से तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमारे कभी क्लियर नहीं होते और बाद में जाकर के वो इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि वो ओवरऑल पूरा चैप्टर ही हमारा बैकलॉग में चला जाता है सर। बिल्कुल। और सर सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, जब क्लासेस में 2 वे इंटरेक्शन हो जाएंगे, आपने बहुत बढ़िया चीज बता दी बच्चों को। अब हर तीसरे हफ्ते टेस्ट होगा, उन टेस्ट के अंदर बच्चे का टॉपिक वाइज एनालिसिस आएगा। उस एनालिसिस का डिस्कशन हमारे HODs के साथ होगा। MB सर, SPS सर, VKT सर, हम लोग भी अवेलेबल होंगे। बच्चा हम लोगों से पूरी डिटेल में बात कर पाएगा और उस बात से उसको एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगी। अभी सर क्या रहा, ज्ञानबाजी बहुत होती है कि मैथ्स को ऐसे इंप्रूव कर लो, फिजिक्स को ऐसे इंप्रूव कर लो, केमिस्ट्री में ऐसे इंप्रूव कर लो, क्वाड्रेटिक में ये कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज में कर लो। नहीं यार, टेस्ट होगा, उसमें क्लियर पता चलेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में प्रॉब्लम है। उस टॉपिक पर 10 से 15 प्रॉब्लम्स अलग से जनरेट की जाएंगी आपके। ये होता है रियल एनालिसिस, ये होती है रियल डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। एंड सर सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट अभी मैंने बताया था बच्चों का, वो इसी वजह से हुआ था। हमारे पास श्रवण, सक्षम, अरित्रा, इन सब के टॉपिक वाइज एनालिसिस थे। हमें पता था किन टॉपिक्स पर काम करना है इन बच्चों को। तो इनका जो रिवीजन था ना सर, वो इतना बड़ा कभी भी नहीं था। राइट सर। इनके कुछ टॉपिक्स तो अच्छे होंगे ही सही ना सर, हर एक बच्चे का हर एक टॉपिक थोड़ी खराब होता है, कुछ टॉपिक तो अच्छा होता है। तो वो टॉपिक इन बच्चों ने पढ़े जो इनके वीक थे। तो आप सोचिए सर कि रिवीजन का एफर्ट 40% रह गया। 100% टाइम में अगर आपको 40% ही पढ़ना है तो ऑब्वियसली वो 40% भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एनालिसिस सेशंस। सर नेक्स्ट इज क्लास टेस्ट फॉर टाइम प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब आपको पता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक अगर कवर कर रहे हैं उसमें जब तक आप टेस्ट नहीं देते, और टेस्ट उस लेवल के जिस लेवल का एक्चुअली में जो पेपर आता है, जैसे मेंस का पेपर और एडवांस का पेपर जिस लेवल का आ रहा है, उस पैटर्न का मतलब उस रेप्लिका जैसे अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाती है और आपको पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि सर मैं देखता हूँ ऑनलाइन में इवन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर टेस्ट तो हम आखिरी में देंगे, ठीक है, और हम तो पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बस पूरे दिन सिर्फ लेक्चर्स ही लेक्चर्स देख रहे हैं। और एट द एंड उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ की ना कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि सर ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट को जब उसका सिलेबस चल रहा है ना, तो 3 वीक्स में एक बार तो एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे उसे पता चले कि वो एग्जैक्टली कहां पर स्टैंड कर रहा है और उसे ये पता चले कि व्हाट इज अ करेक्ट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। और ये सर इररिपेयरेबल डैमेज है। अगर आपने पूरे 2 साल बिना टेस्टिंग के निकाल दिए, इस डैमेज को रिपेयर नहीं किया जा सकता। राइट सर। अभी जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया है ना, वो वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी के सभी मॉक टेस्ट को बहुत सिंसियरली दिया था।
अभी आपने देखा होगा कि हमने कई सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए, तो उनका ये था कि सर जो पेपर था ना, उसका लेवल अनअकैडमी के मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली काफी लो था, एंड वी आर फीलिंग कंफर्टेबल। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ पर बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। करेक्ट। और सर अब देखिए ये चीज है ना सर, ये हमारा यूएसपी है सर। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। टॉप 1% ऑफ एसआरजी टेस्ट। अब हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। आप लोगों तक तो ये टेस्ट पहुंचते भी नहीं है, जनता तक ये टेस्ट पहुंचते ही नहीं है। इनको बोलते हैं एसआरजी टेस्ट। ये टेस्ट केवल उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे अनाउंसमेंट्स, एसआरजी बैच हम लोग करते हैं, उन बैच के बच्चों का ये टेस्ट होता है। अब आप सोचिए सर, मैथमेटिक्स के अंदर 34 क्वेश्चन जो 2023 में आए, उसमें से 6 क्वेश्चन थे जो लेस देन 1% बच्चों ने सही किए। लेस देन 1% क्वेश्चन को सही करने वाले बच्चे केवल लेस देन, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे बेसिकली, 6 क्वेश्चन ऐसे थे। अब सर मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या यही 6 क्वेश्चन रैंक डिसाइड नहीं करेंगे? बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस केवल टॉपर्स को ही कराई जाती है। परफेक्ट। और इसी रीजन से लेस देन 1% ही वो बच्चे कर पाते हैं। वो बच्चे, सर हम सोल्यूशन कर रहे थे ना, वो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। अब आप सोचिए ये कितनी गलत बात है। जो बच्चा टॉप रैंक लाने का पोटेंशियल रखता है, क्या उसको ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए? 100% ऐसी चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए। इस वजह से एसआरजी टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप लोग, दोस्तों मैथमेटिक्स का जैसे 60 मार्क्स का पेपर था, है ना, एक जस्ट पर्सपेक्टिव दे रहा हूं सर। हमारा एक स्टूडेंट है, उसके 295 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से, ठीक है सर। 295 मार्क्स वाले के इस टेस्ट में 60 में से 32 मार्क्स है। 60 में से 32। ये बच्चा जनरली मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, मगर 60 में से केवल 32 मार्क्स है। उसको भी रियलिटी दिखानी जरूरी है ना। पेपर तो कैसा भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी जेईई एडवांस 2023 जैसा इजी आएगा, जेईई एडवांस 2022 जैसा टफ भी आ सकता है, जेईई एडवांस 2020 जैसा टफ भी आ सकता है। अब तक के इतिहास की जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है जेईई एडवांस 2016, वैसा भी आ सकता है। पेपर तो कैसा भी आ सकता है ना सर। तो उन सभी चीजों की प्रिपरेशन, यही टेम्परामेंट होता है, यही चीज टेम्परामेंट बिल्ड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव फीचर है जो इस बैच के अंदर हम लोग ओपन कर रहे हैं सारी ऑडियंस के लिए। सर 4+2+1 सिस्टम, ये क्या है सर ये यूनिक सिस्टम है, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम शायद ये हमारे इस कोर्स की ना यूएसपी है सर। ओके सर। हाँ, मतलब 4, मतलब वीकली सर सिर्फ 4 डे क्लासेस होंगी, ओनली 4 डे। जैसे मंडे और ट्यूसडे को क्लास हुआ तो सर वेडनेसडे को ऑफ होगा, फिर उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को क्लास हुआ तो फिर सैटरडे को ऑफ होगा। मतलब वीकली देयर इज ओनली 4 डेज। अब पॉइंट ये आता है कि क्या सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो सर ये हमारा पूरा कोर्स करिकुलम है एज इट इज, ये वही स्ट्रक्चर है जो इस समय हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी से बैच से बेसिकली इतने बच्चे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर 4 डे क्लासेस क्यों? क्योंकि सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा चैलेंज आता है 11th क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करने में। यस सर। और होमवर्क को कंप्लीट करने में। होमवर्क, वो दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पाते भाई। 12th का होमवर्क करें या 11th का रिवीजन करें, कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जब भी टेस्ट आता है तो सर आपको पता है लगभग 60% जो वेटेज होता है वो 12th क्लास के टॉपिक्स का होता है, और 40% वेटेज 11th क्लास के टॉपिक्स का होता है। और स्टूडेंट कहते हैं कि सर वी डोंट हैव टाइम टू रिवाइज द 11th क्लास टॉपिक्स, तो वो सिर्फ 60% सिलेबस को पढ़ के जाते हैं, और इस चक्कर में कभी भी उनके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। लेकिन अब क्या होगा कि जो 2 डेज रिमेनिंग मिलेगा ना, उसमें वो अपना सिलेबस में जो बैकलॉग्स क्रिएट हुए उन्हें कंप्लीट कर पाएगा। 11th के टॉपिक जो अपकमिंग टेस्ट में आने वाले हैं उनको इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएगा, उन पे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएगा। और साथ ही साथ सर हम टेस्ट लेते हैं, बच्चे टेस्ट देते हैं और उसके बाद देखते भी नहीं है टेस्ट पेपर्स। करेक्ट। लेकिन आपको पता है कि सर रैंक में इंप्रूवमेंट तभी हो सकता है जब हम उन टेस्ट पेपर्स को प्रॉपर एनालिसिस करें, और किसी भी टेस्ट पेपर को एनालाइज करने के लिए हमें समय चाहिए। बिल्कुल। और इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि भाई वो टाइम तो आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी क्लास नहीं होगी। तो यहाँ पे जो +1 आप देख पा रहे हैं ना, ये +1 आपको एक बफर टाइम दिया गया है। अच्छा, ये बफर डे है। यस, ओके, बफर डे है ये, ठीक है। मतलब इस दिन जो भी ओवरऑल उस पूरे मंथ में कहीं भी कोई भी क्लास टेस्ट हुए हैं या कोई भी टेस्ट उसने दिया है, उसकी वो डिटेल एनालिसिस कर पाएगा और ये फाइंड आउट कर पाएगा कि एक्चुअली वो कहाँ पे लैग कर रहा है। ठीक है। अब सर क्लास टेस्ट के बारे में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने इस बार एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एक तो ये क्लास टेस्ट हर संडे को होंगे, ठीक है। तो हर संडे को दोस्तों हम लोग आपकी क्लास टेस्ट कराएंगे जो अनअकैडमी की ऐप पर होंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के टेस्ट उसके अंदर कंबाइंड होंगे। इन टेस्ट के बेसिस पर आप लोगों को टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ पता चलेगी। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक के हमने 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से आप एक ही कर पाए तो हम ये बोल देंगे क्वाड्रेटिक आपकी वीक है, यू नीड रिवीजन इन क्वाड्रेटिक। उसके अलावा सर ये चीज हमने ऐड की,
हमारे कुछ टेस्ट अभी आपको पता है कि हम लोगों ने, अगर कुछ बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं जेई मेन के एनालिसिस के लिए भी, तो आप लोगों ने देखा होगा जेई मेन के अंदर हमने 3 स्पेशल टेस्ट क्यूरेट करके बनवाए, जो हमारे एचओडीज ने क्यूरेट किए। कुछ कुछ बीच में ऐसे टेस्ट आते हैं जो क्यूरेटेड टेस्ट होते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली एनटीए का जैसा होता है। तो ऐसे टेस्ट में आप मान लीजिए 300 में से 251 नंबर लेके आते हैं एग्जाम्पल, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपकी 99.9 परसेंटाइल आएगी और रैंक आपकी 1250 आएगी। तो आपको अपनी रैंक का प्रोजेक्शन हमेशा मिलेगा। और दोस्तों, ये आपकी वर्स्ट पॉसिबल रैंक होगी। बताइए क्यों? ये आपकी वर्स्ट पॉसिबल रैंक इसलिए होगी क्योंकि अभी जब आप टेस्ट देंगे तो बिना रिवीजन के देंगे। जब आप फाइनली जेईई मेन देते हैं तो 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होते हैं। 3 से 4 बार रिवाइज करने का बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस में आप फास्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये आपकी वर्स्ट पॉसिबल रैंक है, राइट? तो यहां से आप सोचिए कितना कॉन्फिडेंस आएगा। जो बच्चा 1250 वर्स्ट पॉसिबल पे है, वही तो 500 के लिए एम कर सकता है, वही तो टॉप 100 के लिए एम कर सकता है। तो ये चीज सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर ये क्या है? ये दूसरा चार्ट। सर एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या है ना, एक पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता, या उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है। और एक्चुअली में स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस समय इमोशनल सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जो है ना वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है। साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल सर। द स्टेक्स आर वेरी हाई। सही बात है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सर इनिशियल फेज में स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगते हैं, और उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे जो हमारी अनअकैडमी की टीम है ना, वो रेगुलर बेसिस पे जो पेरेंट्स हैं उनके टच में रहेंगे, क्योंकि और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो किस तरह के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है सर, स्टूडेंट झूठ बोल देते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि हमारी जो टीम है वो पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहेगी, तो उनके शेड्यूल के बारे में पता चलता रहेगा, रेगुलर उनके अपडेट क्या हैं वो भी हमें पता चलते रहेंगे, और जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो अब स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी सर अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब सर मेरे को एक चीज समझ में आ रही है अभी, मतलब कोटा के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अभी डर रहे हैं कि भाई सर कोटा हम कैसे भेजें, अफोर्ड करने के बावजूद भी। तो सर आपने ये बहुत बढ़िया चीज दिखाई है, मतलब जेई की जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें मैक्सिमम तो बच्चा ही है, मैक्सिमम एफर्ट तो बच्चे को ही लगाना है। पेरेंट्स का एफर्ट है बच्चे को इमोशनल सपोर्ट पहुंचाना, और सर घर का खाना, मतलब घर के खाने से बेस्ट क्या होता है? 11-12 की प्रिपरेशन में बच्चे को केवल पढ़ाई करने के अलावा कोई और काम नहीं करना है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और वो घर पे रह के पॉसिबल हो पाता है। एंड देन हम लोग हैं, अनअकैडमी बच्चों के साथ है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक अकैड मेंटर मिलेगा। अकैड मेंटर का मतलब क्या है? जैसे अभी आप लोग दोस्तों ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे, आपका कोई धनी धोरी नहीं है। धनी धोरी मतलब आप किसी भी चीज में फंसते हैं तो आपके पास कुछ कोई भी कांटेक्ट करने के लिए नहीं है पर्सन, राइट? हम आपको एक अकैड मेंटर देंगे। अकैड मेंटर क्या होगा? जैसे सर नोट्स हमारे पास पहुंचे नहीं है, भाई ये रहा आपका अकैड मेंटर, आप उनसे ट्रैकिंग आईडी ले सकते हो कि आपके नोट्स कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ के इसमें, इस कोर्स के अंदर, तो वो आपको बताएगा। फिर सर टेस्ट डिले हो गया, पोर्टल में कुछ गड़बड़ हो रही है, भाई टेक्निकल चीज़ें हैं, गड़बड़ हो सकती है ना, टेक्नोलॉजी, इंसान तो है नहीं, इंसान भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है, ये तो टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास अनअकैडमी है। अनअकैडमी आपके टैबलेट पर है, आप लोग पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक्सटेंड की, जो हमने बताया, क्लासेस आप लोगों को घर बैठे बैठे मिल जाएगी, टेस्ट आप लोगों के घर पे बैठे बैठे होंगे। इसमें आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे टेस्ट आपके प्रॉक्टर्ड भी होंगे। प्रॉक्टर्ड मतलब आपको अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, जिसमें आपके टेस्ट होंगे और हम आपको देखेंगे कहीं आपको चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। फिर एनालिसिस आप लोगों को हमने बता ही दिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट्स आपको ऐप पे भी अवेलेबल होंगे और आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। हम दोस्तों ये पावर ऑफ हाइब्रिड प्रोग्राम, हम नहीं चाहते कि आप 12-12 घंटे स्क्रीन देखें, जो अभी आपको करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अभी जो भी हमारे ऑनलाइन लर्नर्स हैं वो कहीं ना कहीं हाँ जो नोट्स हैं वो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो सर देखना तो टैबलेट पर ही पड़ेगा। हम आपको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल पहुंचाएंगे, आपके घर तक बाय पोस्ट आएगा, ठीक है। सो इसीलिए सर ये लिखा है व्हेन फोर्सेस अलाइन रिजल्ट इज गारंटीड, ठीक है। और जब भी मेंटर स्टडी होगी ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। अब सर ये है ना, देखिए अब हम बिल्कुल क्रिटिकल चीज पे आते हैं। क्रिटिकल चीज ये है कि सर हमारे पास तो प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन से ये बेटर कैसे है? भाई क्लियरली बेटर है, ठीक है। मैं सर इस चीज को बताता हूं क्योंकि मैं प्लस पे भी बहुत टाइम पढ़ा चुका हूं, मैंने खुद ने सर बहुत प्रॉब्लम इसकी वजह से फेस की है। क्लासेस ऑन टेम्पलेट विद लिमिटेड ऑडियो सपोर्ट, सर आज का डाउट फीचर होता है, मगर उसके अंदर बच्चा खुल के बात नहीं कर पाता और सब बच्चों की बारी नहीं आ पाती है। हमारे यहाँ पे क्लासेस दोस्तों जूम प्लेटफॉर्म पे होगी। हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है ग्राफी, जिस पर क्लासेस होती है, वो बेसिकली जूम ही होता है।
वहाँ पे आप लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे और आप लोग हमेशा ऑडियो पे रहेंगे, ठीक है। आपको ये मतलब बोला भी जाएगा, रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि आप अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम आपका वीडियो अच्छे से देख सकें। फिर सर यहाँ पे क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन होती है। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे मैसेज आते होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के प्लस स्टूडेंट्स के कि सर टेस्ट सीरीज ढंग से प्रोवाइड कर दो, ढंग से प्रोवाइड कर। अलाइन नहीं हो पाता सर, पता चलता है कि कई बार कि टेस्ट पेपर में कुछ और आ रहा है, सिलेबस में कुछ और है, पढ़ा कुछ और सिलेबस में कुछ और चल रहा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज रहता है इन कोर्सेज में। लेकिन हमारे हाइब्रिड का ये एक प्लस पॉइंट है कि जो टेस्ट पेपर्स है ना वो वही एजुकेटर्स डिज़ाइन कर रहे होंगे जो आपकी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो जो सिलेबस है ना वो आपका बिल्कुल अलाइन रहेगा, सिलेबस वहीं तक आएगा जहाँ तक आपको पढ़ाया गया होगा मतलब। बिल्कुल। और पैन इंडिया टैलेंट बेंचमार्किंग, हमारे पास दोस्तों 32,000 ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में। अनअकैडमी के जो सेंटर्स है उसमें पैन इंडिया टेस्टिंग होती है, तो ऑल इंडिया टेस्टिंग आप लोगों को मिलेगी हमेशा। आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए प्लस के अंदर दोस्तों कुछ भी चीज़ होती है ना तो आपको लाइव सपोर्ट पे क्लिक करना पड़ता है, चैट सपोर्ट पे आपको क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों डेडिकेटेड अकेड मेंटर आपको मिलेगा किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, ठीक है। आपको नोट्स ऐप पे मिलते हैं, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ELPs मिलेंगी, चैप्टर वाइज आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक मिलेगा और मार्गदर्शन बुकलेट मिलेगी जो जेईई एडवांस के लिए ब्रह्मास्त्र है। अब ये देखिए ऑब्वियसली दोस्तों ऑफलाइन और महंगा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे तो ये चीज़ है, बाकी सब सेम है, मगर यहाँ पे आप सामने बैठोगे। तो देखिए एक्सेल एपेक्स बैच के अंदर आप हमारे सामने भी बैठ सकते हैं, बट उसके लिए केवल लिमिटेड सीट्स। हम लोगों ने केवल 120 सीट्स रखी है सर। 120 सीट्स अगर फिल हो गई ऑफलाइन के अंदर, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाएंगे, मगर ऑनलाइन के अंदर काफ़ी सीट्स अवेलेबल है, कोई भी बच्चा क्लासेस ले सकता है। अब मैं सर एक गूगल फॉर्म दिखाना चाहूँगा। गूगल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है बेसिकली जहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म दोस्तों सबसे पहले लिंक इस पर इसका अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को स्कॉलरशिप दी जाएगी बेस्ड ऑन योर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो खुल के अपने क्रेडेंशियल्स लिखिए। क्रेडेंशियल के अंदर आप अपनी करंट परसेंटेज लिख सकते हैं। जैसे आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, आपकी क्यूमुलेटिव परसेंट 50 से ऊपर चल रही है मान लो जेईई एडवांस के टेस्ट में, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपको अपना नाम देना है। मूविंग क्लास में केवल एक ही ऑप्शन दिया है हमने 11 से 12, भाई 11 से 12 के लिए ये बैच, ठीक है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, करंट इंस्टीट्यूट, सिटी, स्टेट, और यहाँ पे आप लोग अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे। अब सर बेसिकली इसके अंदर जो हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो अप टू 90% तक जा सकती है, ठीक है भाई। अगर बहुत शानदार क्रेडेंशियल है तो 90% तक आपको मिलेगा। बैच दोस्तों 19 फरवरी को चालू हो रहा है, ये रहा सर, यहाँ पे आएगी अब ये 19 फरवरी को चालू होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चालू होगा, ठीक है। 11 से 12 मूविंग के लिए है। रेगुलर SRG टेस्ट, रेगुलर क्लास टेस्ट, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, परफॉर्मेंस एनालिसिस विद सब्जेक्ट वाइज HODs। अब ये दो नंबर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, डायरेक्टली आप इन नंबर्स पे क्वेरी कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। ये आपके अकेड मेंटर्स हैं, ये है कपिल और ये है तालिब, ठीक है। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर ये कॉल ना उठाएं तो इनको व्हाट्सएप कर दीजिए और बोल दीजिए कि एक्सेल एपेक्स के लिए क्वेरी। इन दोनों नंबर को आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने पहले से ये स्टैब्लिश किया है। अब जनरली आपको क्या 858585 नंबर हम दे देते हैं, ये दोस्तों स्पेशल बैच है। अब सर एक क्वेरी और आ रही है, बच्चों के दिमाग में 100% है, पढ़ाएगा कौन, ये बताइए सर। सर मैं नाम तो क्या ही लूँ, ठीक है, मतलब इट इज़ लाइक अ ड्रीम टीम फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पर ये सारे फेसेस आप देख पा रहे होंगे, और आपको पता है कि ये वो फेसेस हैं जिसका ऑफलाइन में एक अलग ही क्रेज है सर। क्रेज है सर, बिल्कुल नाम चलता है। सर अब आप रिवील करिए कि कौन कौन सर यहाँ सर फिजिक्स के अंदर मोहित भार्गव सर चैप्टर्स लेंगे। देखिए दोस्तों कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने एक्सपर्टाइज के बेसिस पे किए हैं, ठीक है ना। जैसे RY सर है, RY सर को मॉडर्न पढ़ाना बहुत मजा आता है और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो मोहित भार्गव सर, प्रवीण सर, PKR सर ऑनलाइन के अंदर बहुत बड़ा नाम है, एक टाइम पे सर 3-3 हज़ार बच्चे पढ़ाए हुए सर ने। राहुल यादव सर, पापा पुनीत अग्रवाल सर, ठीक है, बिल्कुल पेरेंटल गाइडेंस देने के लिए। फिर केमिस्ट्री में टीम देखिए सर, केमिस्ट्री के HOD VKT सर, मनीष अरोड़ा सर, विपुल कुमार राय सर, संजय सोडानी सर। मैथमेटिक्स में SPS सर, ओम शर्मा सर, मैं खुद सतपाल सर। अब सर देखिए मैथमेटिक्स टीम की खास बात बताऊं आपको, सारे लोग IIT बॉम्बे के, सारे के सारे लोग IIT बॉम्बे के, ऑल 4 आर IIT बॉम्बे। मतलब सर जो बच्चे का ड्रीम होता है ना, वो ड्रीम हम लोग जी चुके हैं। और ऐसी टीम अगर पढ़ाएगी तो बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा क्या, सुप्रीम मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मैंने ये चीज देखी है कि जैसे सर भी IIT से हैं, मैं खुद IIT से हूं। जब बच्चा सामने देखता है ना और देखता है कि अरे हमें एक IITian पढ़ा रहा है,
अपने आप वो लुकअप करता है कि यार मुझे भी ये बनना है। सही बोल रहा हूँ सर? राइट सर, राइट। मतलब सर ये टीम देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे के मुंह से ये निकलेगा कि शायद मेरा सपना अब सच हो सकता है। बिल्कुल। और ये बैच सर इसीलिए सभी बच्चों के लिए ओपन है, ओपन टू ऑल बैच है दोस्तों, ये है ना। सारी हमने फीचर्स आप लोगों को डिटेल में बताया, इसी वजह से ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे का हो गया है। मगर आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है और हर एक चीज आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। तो तुरंत अपनी जो सीट्स है वो बुक कर लीजिए 19 फेब से पहले। आपको ये करना है, ऐसा का ऐसा ही बैच दोस्तों 10th to 11th के लिए भी आएगा, 10 to 11th के लिए भी आएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, 10 to 11th के लिए भी इस तरह का बैच लॉन्च करेंगे ताकि आप लोगों को एक ऑनलाइन एक्सेस कोटा की मिल सके, राइट। सो आई थिंक सर दिस इज ऑल। आपको कुछ ऐड करना है तो बताइए। मतलब जैसे सर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, क्या सर पूरा सिलेबस यही एजुकेटर कंप्लीट कराएंगे? तो यार मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो फेसेस आप देख रहे हैं ये सभी फेसेस आपको पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और जेई एडवांस तक साथ देंगे। बिल्कुल सर। जेई एडवांस तक पूरा साथ देंगे दोस्तों आप लोगों का। सो आई होप। और अच्छा एक और सर, एक और फीचर है इसके अंदर, इस बैच के अंदर अगर आप लोग के जैसे मान लीजिए कुछ 11th के टॉपिक्स वीक है तो आपकी बैकलॉग क्लासेस लगाई जाएंगी, बट वो हो सकता है कि किसी और एडुकेटर की लगे, ये प्रोविजन आप लोगों को दिया जाएगा। सो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ऑफलाइन में सर लिमिटेड सीट्स हैं, ऑनलाइन के अंदर काफ़ी सीट्स हैं, तो प्लीज़ जल्दी से अपनी सीट्स बुक कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं फिर से आपको दिखा देता हूं दोस्तों, कपिल और तालिब, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, वैसे वीडियो पॉज करके नंबर भी नोट कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।